हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन अकेडमी। तो जैसे आप अच्छी तरह जानते हो बेटा कि हमने क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस, उसकी थ्योरी, उसके न्यूमेरिकल, बेसिकली डिफरेंट वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस कर लिए थे। और साथ ही साथ जो एनसीईआरटी रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स थे या क्वेश्चन थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। इसके बाद हमने एग्जाम्पलर स्टार्ट करी थी जिसमें पार्ट 1 के अंदर हमने उसके आधे न्यूमेरिकल्स जो थे वो डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर मैं इसके बाकी क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स जो होंगे उनको डिस्कस करने वाला हूँ। और इसके बाद हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और पेजेस जो दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, अब हमने करना है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहला बेटा क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं इफ द यूनिट ऑफ फोर्स इज 100 न्यूटन। तो देखिए बेटा, सबसे पहले बात है कि ये हमें फोर्स दिया हुआ है और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बेटा होता है ml(T-2) और ये हमें बेटा 100 न्यूटन दिया हुआ है। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ। फिर कहते हैं लेंथ बेटा हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इन्होंने? लेंथ। एंड इसके लिए ये एल हम यूज करेंगे और ये 10 मीटर बेटा हमें ये दिया हुआ है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद कहते हैं यूनिट ऑफ टाइम। तो आपको दिया हुआ है इस बार टाइम, हम यहाँ पे टी लेंगे, कैपिटल टी, और ये हमें 100 सेकेंड्स दिया हुआ है। तो हमें कह रहा है कि यूनिट ऑफ मास बताइए इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट। बहुत ज्यादा इजी है, बस आप इन दोनों वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मतलब यूजिंग 2 and 3 in 1। ठीक है, तो जैसे आप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा m इंटू एल है। एल बेटा हमारे पास 10 है और साथ में है आपके पास t की पावर -2, मतलब 100 की पावर -2 बेटा, ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। एंड दैट विल बी इक्वल टू बेटा 100 न्यूटन जो हमारे पास है। बस जी, अब हमने क्या करना है कि m हमने लेना है बेटा, m विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 10 और ये नीचे आ जाएगा बेटा, दैट इज 10 की पावर। देखिए बेटा 100 का मतलब होता है, मैं अलग से आपको दिखा देता हूँ, दैट इज 10 की पावर बेटा 2 और उसकी पावर यहाँ पे देखिए -2 है। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10 की पावर -4 हो जाएगा बेटा ये। सो नीचे आएगा 10 की पावर -4। ठीक है, ये ऊपर जाएगा। सो दैट विल बी बेटा 100 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 10। एक आपका जीरो कैंसिल हो गया तो 10 की पावर 5 kg यहाँ पे बेटा आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आपने अपने इस न्यूमेरिकल का आंसर देना था। क्लियर? चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा अब हमें इसके एग्जांपल्स देने हैं बेटा इन चारों पार्ट के। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि एक ऐसे फिजिकल क्वालिटी के बारे में बताओ जिसका यूनिट हो बट कोई डायमेंशन ना हो। तो सबसे बढ़िया इसका एग्जाम्पल बेटा आपका हो जाएगा प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, ठीक है बेटा। ऐसा इसलिए, वैसी बात तो ये थीटा होता है ना आपका, इसका यूनिट है बेटा वो रेडियन होता है। तो इसका यूनिट तो है बट इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता बिकॉज आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं, तो मतलब बेसिकली उनके कोई डायमेंशन नहीं होते। बट हाँ, ये जो यूनिट है इसका रेडियन कहा जाता है बेटा आपका। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी यही होता है बेटा आपका। अच्छा, अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज नाइदर यूनिट हो और ना ही बेटा उसका कोई भी आपका डायमेंशन हो। तो अगर आपको याद हो बेटा तो आपने 10th क्लास के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में याद है बेटा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो था वो था आपका स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इससे क्या होता है बेटा आपका कि एक तो इसका कोई यूनिट नहीं है बेटा, ठीक है, और साथ ही साथ बेटा इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो क्योंकि यहाँ पे मीटर पर सेकंड ऊपर आएगा, नीचे भी मीटर पर सेकंड आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो ना इसका कोई यूनिट होता है ना इसकी कोई डिमेंशन होती है। अच्छा, उसके बाद मुझे एक ऐसा कांस्टेंट बताना है बेटा जिसका कोई यूनिट हो। तो सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है वो जी की वैल्यू लगती है बेटा, स्मॉल जी, 9.8 मीटर पर सेकंड, राइट। तो ये एक कांस्टेंट टर्म है बेटा जिसका एक यूनिट भी होता है। फिर मेरे पास आता है बेटा एक ऐसा कांस्टेंट बताओ जिसका कोई यूनिट ही ना हो। ठीक है, यूनिट ना हो। तो देखो बेटा, या तो आप ये वाला आंसर दे सकते हो बट प्रॉब्लम ये कि हर एक मीडियम के हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है ना। तो मुझे एक ऐसा नंबर लेना है, रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर इसका सही आंसर है।
रेनॉल्ट नंबर। बेटा एक्चुअली में ये वो नंबर है जो हमें ये बताता है कि जब पानी फ्लो करता है ना, तो कौन से नंबर पे वो स्ट्रीमलाइन फ्लो करेगा, कौन से नंबर पे ये टर्बुलेंट फ्लो करेगा। इसके बारे में आप अपने जो फ्लूइड मैकेनिक्स है उसके अंदर बेटा मैं आपको अच्छे से इसके बारे में बताऊंगा। अभी के लिए मुझे आंसर देना था तो मैंने आपको आंसर दे दिया। तो रेलो नंबर जो है इससे बेटा हम आइडेंटिफाई, मतलब ये इसका सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें कहा जाता है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये जो y है इसका यूनिट बेटा मीटर होगा। ए बेटा यहाँ पे एम्पलीट्यूड है जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। सो कहते हैं कि मेरे को ओमेगा और के इनका डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। आई होप आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, उनके अंदर मैंने साफ साफ बताया था कि जो साइन का एंगल होता है ये पूरा का पूरा बेटा डायमेंशन लेस होता है, और क्योंकि ये डायमेंशन लेस है तो इसका हर एक इंडिविजुअल जो टर्म आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो भी क्या होगा बेटा, डायमेंशन लेस होगा। क्यों? डायमेंशनलेस में से डायमेंशनलेस माइनस होगा तभी एज ए रिजल्ट आपको डायमेंशनलेस क्वांटिटी मिलेगी। इसलिए दोनों का डायमेंशनलेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डिटेल में मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, आई होप आपको वो अच्छी तरह से याद होगा। सो बेटा ओमेगा टी इज डायमेंशनलेस। सो जिसको मैं लिख सकता हूं बेटा एम जीरो, थोड़ा सा सही करके लिखता हूं इसको मैं, दैट विल बी एम जीरो एल जीरो टी जीरो। डायमेंशनलेस का मतलब यही होता है। सो ओमेगा विल बी बेटा 1 टी ऑफ एम जीरो एल जीरो टी जीरो। सो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा टी की पावर -1। सो टी की पावर -1 इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ओमेगा। एंड अगर कोई कहता है कि बेटा मुझे के एक्स की बात करें तो के एक्स इज ऑल्सो डायमेंशनलेस, तो दैट विल बी एम जीरो एल जीरो टी जीरो। सो के विल बी 1/x। x जो है यहाँ पर बेटा डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस का बेटा लेंथ होता है l। एम जीरो एल जीरो टी जीरो आ जाएगा बेटा, तो ये बन जाएगा l की पावर -1। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका हो गया बेटा, k का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बस मेन बात ये होती है कि जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म हमें दी जाती है, कोई फंक्शन दिया जाता है, तो उसका जो एंगल है वो डायमेंशनलेस होता है। इस बात का अगर आपको ध्यान रहेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। आगे जाके कभी मैं आपको अगर जब इसका कंपटीशन कराऊंगा तो आपको ये भी बताऊंगा, जैसे ई की पावर जो होती है वो भी डायमेंशनलेस होती है। आईआईटी के अंदर ये क्वेश्चन भी आया हुआ था बेटा उसके बेसिस पे। लेकिन जब वो कंपटीशन की बात करेंगे तब की बात करेंगे, अभी हम सिर्फ अपने बोर्ड के बारे में बात करते हैं, ठीक है, उसकी तैयारी करते हैं। तो बेटा इसके साथ आपका जो दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। अब हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बेटा हमारे पास ये आता है, कहता है अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट इज proposed in which the unit of mass is alpha, unit of length is beta, unit of time is gamma। so बताइए कि 5 जूल को मेजर कैसे कर सकते हैं न्यू यूनिट के अंदर। आई होप मैंने आपको कितनी बार बेटा ये इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने प्रैक्टिस करवाए हुए हैं आपको, बट एक बार फिर से हम इसको करते हैं। पहली बात तो ये कि मुझे 5 जूल से न्यू यूनिट में जाना है, तो 5 जूल मेरा एसआई सिस्टम है और यहाँ आ जाएगा बेटा आपका न्यू यूनिट। यहाँ पे आएगा m1 जो कि 1 kg लूंगा, L1 T1 मतलब 1 मीटर 1 सेकेंड। लेकिन जब मैं m2 की बात करूंगा तो न्यू यूनिट क्या दिया हुआ है, अल्फा kg। L2 आपको दिया है बेटा आपको बीटा मीटर, और T2 बेटा आपको दिया है यहाँ पे गामा सेकेंड। इसके अलावा जो जूल है बेटा आपका जूल, इट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, एंड एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो ml2t-2 होता है। सिर्फ इसी वजह से बेटा आपके ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू जो है वो -2 है। बस हमने फॉर्मूला लगाना था बेटा कि n2 इज इक्वल टू n1 ब्रैकेट में m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c। तो n2 विल बी इक्वल टू n1 बेटा। n1 वो होता है जितने नंबर को आपने चेंज करना होता है, तो ये आ गया 5। m1 1 kg और नीचे आ जाएगा बेटा आपके पास अल्फा kg, इसकी पावर 1 रहेगी क्योंकि a की वैल्यू 1 है। 1 मीटर अपॉन बीटा मीटर की पावर बेटा 2,
एंड 1 सेकेंड अपॉन गामा सेकेंड की पावर -2, ठीक है। सो N2 विल बी इक्वल टू 5। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा बेटा, नीचे तो आपका आ जाएगा अल्फा, और यहाँ आ जाएगा बीटा स्क्वायर, और ये गामा जो ऊपर जाएगा तो प्लस बनेगा, तो मतलब गामा का स्क्वायर। सो बेटा ये है वो कन्वर्जन जो आपको बेटा यहाँ पे चाहिए थी। आई होप आप अच्छे से, क्योंकि देखो ना आपका केजी केजी तो कैंसिल हो ही रहा है, आपका केजी केजी कैंसिल हो, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं कुछ भी हमें। दैट्स इट, सॉल्व किया, आंसर आपके सामने। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना था। गुड, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, इसको रेट ऑफ फ्लो कहते हैं, ठीक है। जो V है ना, V है एक्चुअली में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कमिंग आउट पर सेकेंड, मतलब पर यूनिट टाइम होता है बेटा ये। सो मतलब ये हो गया L का क्यूब, वॉल्यूम का L का क्यूब होता है, टाइम का T होता है। L3T-1 इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग V। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ चुका है। π/8 का कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता नहीं है। P क्या है? P है प्रेशर का डिफरेंस, तो मतलब प्रेशर का ही फॉर्मूला लगेगा आपका। प्रेशर का फॉर्मूला होता है दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, मतलब हो गया mLT-2, नीचे आ जाएगा बेटा आपके पास L2, तो मतलब mL-1T-2। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला जो है ये मेरे प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। उसके बाद बेटा R जो है वो तो है आपका, R इज योर रेडियस। सो R का तो बेटा सिंपल है कि L ही यूज करूंगा। ये है ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बेटा आपको मैंने पहले ही कहा है कि आगे जाकर आपको ऑटोमेटिकली बेटा ये डायमेंशन फॉर्मूला याद हो जाएंगे। तो mL-1T-1 डायमेंशन फॉर्मूला होता है इसका। बाकी देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है, L जो है, L इज जस्ट अ लेंथ, L इज जस्ट अ लेंथ, तो L की जगह पे फिर से L आ जाएगा। बस बेटा अब हमने डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी। सो पहली बात तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो मेरे पास V है जिसका है L3T-1। अब मैं राइट हैंड साइड की बात करूंगा, अगर दोनों बराबर हो गए तो डायमेंशनली करेक्ट है, तो बस नहीं है। सो π/8 जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो होती है डायमेंशन लेस होती है, तो नहीं डालूंगा मैं। बट ऑफ कोर्स ये जो प्रेशर है, प्रेशर का तो डालूंगा बेटा, दैट इज mL-1T-2, ये हमारे प्रेशर का आ गया। R की पावर 4 मतलब L की पावर 4 डिवाइडर में जाएंगे, ईटा mL-1T-1 एंड इसके बाद बेटा हमारे पास एक L है जिसका L आ जाएगा। सो देखिए L-1 तो ये कैंसिल हो गया, M से M कैंसिल हो गया, यहाँ पे बेटा 3 आ जाएगा, और ये T-1 ऊपर जाएगा तो दैट विल बी T की पावर -1 L3। तो एज ए रिजल्ट बनेगा बेटा L3T-1, जो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड के एग्जैक्टली बराबर है। सो ये एक डायमेंशनली करेक्ट है आपका। अब हम बात करेंगे बेटा इसकी। इसमें बोला गया है कि हमारे पास P जो है, ओके, P एक क्वांटिटी है जिसको डायमेंशनलेस मुझे प्रूव करना है, जहां पर E जो है वो मेरे को दिया बेटा एनर्जी, जो कि होता है mL2T-2। उसके बाद M मास है, उसका तो M ही आएगा। देन L एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला था बेटा mvr, मतलब मास वेलोसिटी LT-1 एंड L, तो ये बन जाता है बेटा mL2T-1। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला बेटा आपका एंगुलर मोमेंटम का है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, याद है, FR का स्क्वायर डिवाइड बाय M स्क्वायर, मतलब F इज इक्वल टू G m1m2/r स्क्वायर होता था ना, वहीं से आया था बेटा ये। चलो बाकी m-1 L3T-2 होता है, ये मुझे फॉर्मूला पता है, बट मैं आपके लिए करना चाहता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ आता रहे कि अगर बाई चांस ना याद हो तो क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, फॉर दैट केस ओनली। सो mL-T-2
बेटा यहाँ पे आपका l का 2 और नीचे बेटा आपके पास आ जाएगा m स्क्वायर। सो एज ए रिजल्ट जैसे मैंने कहा था बेटा आपका m माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, दैट इज द फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर g। सो टू प्रूव इट कि p डायमेंशनलेस है तो सभी उसकी वैल्यू डाल देंगे, तो e आ जाएगा बेटा मेरे पास ml2t माइनस टू। फिर यहाँ पे बोला है l की पावर 2, l की पावर 2 मतलब ये इसकी पावर 2 है, तो ml2t माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है जी। उसके बाद है m की पावर माइनस फाइव, m की पावर माइनस फाइव का मतलब डिवाइड में m की पावर 5 है, तो बेटा m की पावर 5 ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, या तो इसी के साथ लिख देता हूँ, आई थिंक वो थोड़ा और ईज हो जाएगा और जल्दी से कैलकुलेट भी हो जाएगा, तो मैं साथ ही लिख देता हूँ। तो मतलब m की पावर माइनस 5 और उसके साथ बेटा बोला गया है g की पावर माइनस 2। g की पावर माइनस 2 का मतलब हो गया m माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू की पावर, दैट इज माइनस 2। बस जी, बट फटाफट हम इसको खत्म करते हैं, टेंशन ना लो, बस अभी हो जाएगा ये भी। तो सबसे पहले बेटा देखो यहाँ पे m रहेगा l2t माइनस टू, इसको एज इट इज रहने देते हैं, पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा m2 l4t माइनस बेटा आपका 2 और m की पावर माइनस 5, m की पावर 2, l की पावर माइनस 6 और t की पावर 4। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो वैसे ही आंसर मिल जाता है। देखो m की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 4 और एक यहाँ पे 5 और ये माइनस 5, तो एज ए रिजल्ट m की पावर क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, बात खत्म। अब l की पावर देखो 4 है, l की पावर 2 6 हो गया, यहाँ पे माइनस 6 है तो कैंसिल हो गया, तो l की पावर 0। अगर t की बात करें तो t की पावर 4 है बेटा यहाँ पर, t की पावर माइनस 2 एंड t की पावर बेटा माइनस 2, तो मतलब 0 और यहाँ पे बेटा आपकी बात खत्म हो जाती है, तो t की पावर माइनस 5 कैंसिल हो गया था ना इनसे। सो क्योंकि सभी के पावर 0 आई हैं तो इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्वांटिटी क्लियर जी। तो इस तरीके से बेटा आपने इसका आंसर देना था। अब आ जाते बेटा इस क्वेश्चन में, कहते हैं कि इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट c, प्लैंक्स कांस्टेंट h, ग्रेविटेशन कांस्टेंट g आर टेकन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन एक्सप्रेस मास, लेंथ एंड टाइम इन टर्म्स ऑफ ओहो। ऐसा सा सेम क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था, बट आज आपको उसका दूसरा वर्जन करवाता हूं कि और इज तरीके से आप कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम सभी के डायमेंशन फॉर्म में लिख लेते हैं बेटा। जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट है, तो एल टी माइनस वन, सिंपल। प्लैंक्स कांस्टेंट जो h होता है बेटा वो होता है एनर्जी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, ये इसका फॉर्मूला है, तो एम एल टू टी माइनस टू डिवाइड बाई टी माइनस वन, तो एज ए रिजल्ट बेटा ये बन जाता है एम एल टू टी माइनस वन, टी माइनस वन, क्योंकि ये माइनस वन ऊपर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, टी माइनस वन आ जाएगा बेटा आपका। एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो कैपिटल जी मैं अभी बता के हटाऊं बेटा, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, आप इसका इस्तेमाल एज इट इज कर सकते हो। तो क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका बताता हूं बेटा आपको। करना ये है कि जैसे कि अगर मुझे मान लीजिए मास का निकालना है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c की पावर a, देन h की पावर b एंड कैपिटल G की पावर c, बस यही काम करना और कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पर मास है अकेला, तो m आ गया बेटा, इज इक्वल टू, पहले मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूँ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली नहीं, मैं हटा देता हूँ एक बार को, एक स्टेप और लिखना होता है, दैट इज m इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ c की पावर a, h की पावर b एंड g की पावर c, और ये इक्वेशन नंबर 1 समझ लो बेटा, इसी में हमें वैल्यू ए बी सी की सब्स्टिट्यूट करके फॉर्मूला बनाना होता है। और जिस तरीके से मैं मास का कर रहा हूँ ना, उस तरह लेंथ का और टाइम का करूंगा, थोड़ा सा लेंथी होगा, पेशेंस रखना, बट आराम से देखो कैसे किया गया ये। तो मास का बेटा तो m ही होता है, मैंने m लग दिया यहाँ पे, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का तो कुछ भी नहीं होता, छोड़ दो उसको, स्पीड ऑफ लाइट एल टी माइनस वन की पावर a, देन एम एल टू टी माइनस वन की पावर बेटा b, एंड फाइनली बेटा m माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू की पावर बेटा c। यहाँ m लिखो। अब यहाँ पर
पहले पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एल की पावर ए टी की पावर माइनस ए, एम की पावर बी एल की पावर दैट इज 2b, एंड टी की पावर बेटा माइनस बी, एंड एम की पावर माइनस सी, एल की पावर बेटा 3c, एंड टी की पावर बेटा माइनस 2c। ठीक है, सो एम रखूंगा इसको एज इट इज, बस एम एल और टी, बस इनको भरना है हमने और हमारा आंसर बन जाएगा। एम एम देखो यहाँ पे बी है बेटा, बिल्कुल सही है, बी है, यहाँ एम नहीं है, यहाँ एम है माइनस सी, तो यहाँ माइनस सी लिखूंगा। एल की पावर ए, एल की पावर प्लस 2b है, और यहाँ पर एल की पावर प्लस 3c है, यहाँ टी की पावर माइनस ए है बेटा, टी की पावर माइनस बी है, और यहाँ टी की पावर माइनस 2c है। डन, बस यहां तक तो तीनों में यही करना होगा मेरे को, बस फर्क ये है कि पहले मास के लिए कर रहा हूं, फिर लेंथ के लिए करूंगा, फिर टाइम के लिए करूंगा, मतलब इसके बाद सबको चेंजेस आते हैं। तो बेटा सिंपल सी बात यह है कि b माइनस सी आपका 1 के बराबर है, क्योंकि इसकी पावर 1 है आपकी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से। और उसके बाद बेटा a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू बेटा आ जाएगा आपके पास 0, क्योंकि यहाँ पे लेंथ है ही नहीं है, और माइनस ए माइनस बी माइनस 2c इज इक्वल टू बेटा 0, क्योंकि यहां पर वो भी नहीं है। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, सबसे बेस्ट तरीका तो ये है बेटा कि इन दो एक्सप्रेशन को ऐड करूंगा मैं, क्योंकि ऐड करने से क्या होगा कि ए से ए कैंसिल हो गया, मतलब इसके नीचे लिख देता हूं पहले, माइनस ए माइनस बी माइनस 2c इज इक्वल टू बेटा 0। हम इनको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया बेटा, यहाँ पे आ जाएगा बेटा बी आपका, ठीक है, और यहां पे आ गया आपका प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर, सो b इज इक्वल टू माइनस सी आ गया बेटा आपके पास, ये वैल्यू उठा के मैं यहां डालूंगा, सो माइनस सी इज इक्वल टू 1 बेटा, तो c इज इक्वल टू माइनस 1/2 आपके पास यहां पर आ जाएगा, और c अगर आपका माइनस 1/2 है तो b बेटा आपका 1/2 आ जाएगा। ठीक है जी, और अगर आपके पास ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं तो इन दोनों वैल्यूज को उठा के मैंने इस किसी भी एक्सप्रेशन में डाल दो, ठीक है, यहां डाल दो तो ठीक है, जैसे कि मेरे पास आ जाएगा बेटा माइनस ए माइनस 1/2 माइनस 2 इंटू माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 0, ये करना था आपने। ठीक है, सो दैट विल बी माइनस ए माइनस 1/2, ठीक है जी, एंड माइनस ये तो इससे कैंसिल ही हो गया बेटा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस 1 इक्वल टू 0। सो एज ए रिजल्ट माई डियर ये बन जाएगा माइनस ए, ये आ जाएगा बेटा 1/2, उधर जाके माइनस 1/2 बन गया, ए बेटा 1/2 आ गया। सो मतलब ये है कि ए आपका 1/2 है, बी भी आपका 1/2 है, और सी आपका बेटा माइनस 1/2 है। तो अगर ये वैल्यूज उठाकर, अच्छा मैं क्या करने लगा हूं बेटा, मैं इसको हटा देता हूं, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी अब समझा चुका हूं कि ये फॉर्मूलाज मुझे कहां से मिले हैं और कैसे मिले, ठीक है ना, ये तुम्हें पता लग जाएगा। सो अगर ये वैल्यूज उठा के मैं 1 वाले में डाल देता हूं तो ये आ जाएगा बेटा m इज इक्वल टू के सी की पावर 1/2, h की पावर 1/2, बट g की पावर माइनस 1/2, तो m इज इक्वल टू के सी एच डिवाइड बाई जी की पावर बेटा 1/2। और आपको मैंने अच्छे से समझाई थी वाली बात बेटा कि आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा 1/2 को, तो ये सी एच अपॉन जी, ये वो फॉर्मूला है जो आपने डिराइव करना था, जो मतलब बेसिकली आपने फाइंड करना था। क्लियर हुआ, थोड़ा सा लेंदी है, बट दिस इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट, और आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं बोलने को तो ये भी कह सकता था कि लेंथ और टाइम का अब आप खुद कर लेना, बट आपको पता मैं ऐसा हूं नहीं हूं, तो मैं लेंथ और टाइम का अब आपको करके दिखाता हूँ, थोड़ा पेशेंस रखना, बट आंसर तो हम सारी करेंगे, ठीक है ना, इसलिए ढंग से समझना बेटा कैसे किया हमने ये। सो बेटा अब हमें बात करनी है बेटा किसकी, अब हमें बात करनी है दैट इज टाइम पीरियड की, राइट। तो बेटा यहाँ पे लिखूंगा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये, टी इक्वल टू ये, यहाँ पे टी आएगा, यहाँ पे टी आएगा, यहाँ पे टी आएगा, दैट्स इट। मैं तभी कहा था ना, एग्जैक्टली वहीं तक सब कुछ यही चलता रहेगा। अब यहाँ पे मास नहीं है, लेंथ नहीं है, तो b माइनस सी आपका बेटा 0 के बराबर है, तो b इक्वल टू सी आ गया, पहले केस में खत्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में, उसके बाद हमारे पास है a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड अगर आप b को, चलो मैं बाद में बताता हूँ। नेक्स्ट आपका आ जाएगा बेटा माइनस ए
माइनस बी माइनस 2c इज इक्वल टू बेटा 1, क्योंकि इसकी पावर 1 है। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया, अगर आप ध्यान से देखो इस चीज को, कि बी सी के बराबर है, तो अगर मैं यहाँ पे सपोज कर लो, यहाँ पे सपोज कर लो मैं बी डाल देता हूँ, सो 3b प्लस 2b 5b हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू माइनस 5b आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? बस अब कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो माइनस ऑफ माइनस 5b माइनस b माइनस 2 इंटू सी की जगह पे b डालूंगा फिर से, एंड इज इक्वल टू 1। तो बस जी अब हमारा आ जाएगा बेटा, देखो ये आएगा 5b प्लस में दिस इज माइनस 3b इज इक्वल टू 1, 2b इक्वल टू 1, तो फाइनली b इक्वल टू 1/2, b मेरा 1/2 आ गया। b 1/2 डालूंगा अगर यहाँ पर, सो दैट विल बी a इज इक्वल टू माइनस 5/2, 5/2 बना यहाँ पे, एंड यहाँ पर b को 1/2 डालूंगा तो c बेटा मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 1/2। सो फाइनली आंसर क्या है, बस यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो t इज इक्वल टू के सी की पावर बेटा माइनस 5/2, बताता हूँ इसको कैसे करेंगे, डोंट वरी। h की पावर b जो कि 1/2 है, और g की पावर बेटा आपके c जो कि 1/2 है। अच्छा पहले तो मैं इसको ठीक करके लिखता हूँ, के एच जी डिवाइड बाय सी की पावर 5, ये सॉरी की पावर 1/2। अब बोलेंगे सर ये क्या हुआ, पहले तो माइनस को प्लस करने के लिए डिनोमिनेटर में लेके गया और सभी की पावर 1/2 कॉमन निकाल ली मैंने, जो यहाँ पे ऐसे निकाला हुआ है। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि अंडर रूट जी एच बाय सी की पावर 5, सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ टी। आई होप आपको बेटा ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हमने टाइम के लिए निकाल लिया, अब हम लेंथ के लिए निकाल लेते हैं। सो अब मुझे बात करनी है बेटा लेंथ की, तो लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये, यहाँ पे L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये आ जाएगा बेटा, यहाँ पे L कैपिटल L कैपिटल L कैपिटल, दैट्स इट। अब फिर से हम इसको सॉल्व करते हैं। सो देखो बेटा यहाँ पर मास नहीं है और यहाँ पे टाइम नहीं है, तो उनकी पावर जीरो हो जाएंगी, तो b माइनस सी इक्वल टू जीरो, तो b इक्वल टू सी, ये भी ठीक हो गया पहली बात। अच्छा उसके बाद है a प्लस 2b प्लस बेटा 3c इज इक्वल टू 1। ओके, और अब मैं इधर जाऊं तो माइनस ए माइनस बी माइनस 2c इक्वल टू 0, तो b को c पुट कर देता हूं, तो पहले तो माइनस मल्टीप्लाई कर दो यार, तो a प्लस बी प्लस 2c इक्वल टू 0, और c को b डाल दें, तो a प्लस 3b इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू माइनस 3b, ये आ गया बेटा आपका। सो बस अब सारी वैल्यू यहां डाल देते हैं, तो माइनस 3b प्लस 2b प्लस 3c, तो b के बराबर है तो ये भी डाल देते इक्वल टू 1। सो फाइनली बेटा आप अच्छी तरह देख सकते हो ये 5b है माइनस, तो b आपका बेटा यहाँ पे फिर से 1/2 आपका आ गया है, b 1/2 आ गया तो c भी आपका 1/2 आ चुका है, और यहाँ डालेंगे तो a की वैल्यू बेटा माइनस 3/2 आपके पास आ जाएगा। तो बस जी अब तो फॉर्मूले रह गए बनाने को, फटाफट बना लेते हैं। तो L इक्वल टू बेटा के सी की पावर a, सी की पावर a का मतलब हुआ माइनस 3/2, एंड h की पावर b, b की पावर बेटा 1/2, और फिर आता है बेटा g, g की पावर c है जो कि 1/2 है। आई होप अब बताने की जरूरत तो नहीं है, बट फिर भी चलो आप लोगों के लिए मैं चाहता हूँ आपके लिए सब चीज़ इजी रहे। तो पहले प्लस किया एंड 1/2 कॉमन निकाल लिया, 3 हो जाएगा बेटा, ये 1/2 कॉमन, एंड फाइनल योर आंसर विल बी k अंडर द रूट ऑफ एच जी बाई सी की पावर 3, ये मेरा L का फॉर्मूला हो गया। तो आई होप बेटा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बेटा आप ये वाले न्यूमेरिकल को कर सकते थे। लेंदी था, ऑफ कोर्स लेंदी था, बट आई होप इसके बाद आपको लेकिन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोई भी डिवाइजन फॉर्मूला बनाना हो तो कैसे बनता है ना। इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिए हैं इसमें। तो चलिए अब हमारे पास ये एक आखिरी रह जाता है, इसके बाद हमारा जो एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चन थे वो भी खत्म हो जाएंगे, एनसीईआरटी भी खत्म हो जाएगी, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराए हैं, तो आई होप आपको मजा आया होगा। तो जल्दी से खत्म करते हैं बेटा अब इस चीज को। सो फाइनली बेटा हमारे पास आता है कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लेनेट ऑफ मास दैट इज कैपिटल एम, रेडियस कैपिटल आर, इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस स्मॉल आर। ठीक है जी, फ्रॉम the Kepler's third law, okay, the square of the period of revolution is directly proportional to cube to the power radius of r, radius of the orbit r। तो अच्छा ठीक है, समझ गए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, जो ये बोला हुआ हम उसका इस्तेमाल करेंगे। कैसे, इसने बोला है कि केपलर्स लॉ के मुताबिक, थर्ड लॉ के मुताबिक, द स्क्वायर ऑफ द
पीरियड ऑफ रेजोल्यूशन टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ आर। मतलब ये कि तुम्हारा जो टी स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3 है। तो मतलब टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मतलब इसको लेट करने की जरूरत नहीं, इसको एज इट इज हम यूज करेंगे। मैं कहना क्या चाहता हूँ बताता हूँ। मैं कहना ये चाहता हूं कि हम करते थे ना टी डायरेक्टली, पहले इसको हटाओ यार, एक सेकंड दीजिए मेरे को। हम करते थे ना बेटा टी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट इज आर की पावर 3/2, ये तो हमें दिया ही हुआ है। कैपिटल आर की पावर ए ले लेता हूं और स्मॉल जी की पावर जो है बेटा वो बी ले लेता हूं, ये करना था मेरे को यहाँ पे। सो टी इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है, उसने बोला ना के कॉन्स्टेंट, तो हमने यूज करना है यहाँ पे। आर की पावर 3/2, कैपिटल आर की पावर ए एंड जी की पावर बेटा बी आपको दे दिया। बस जी, अब जैसे बोल रहे हैं वैसे मैं करता जाऊंगा। डिमेंशन फॉर्मूला टी डाल देता हूँ, के का होता ही नहीं है, आर की पावर 3/2 ऑलरेडी दिया हुआ। आर क्या है, आर क्या है पहले ये बताओ। आर एक लेंथ है, एल है, तो क्योंकि ये एल है तो एल की पावर बेटा 3/2, साथ में यहाँ पे एल की पावर ए आ जाएगा, और ये आ गया बेटा आपका ये होता है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एल टी -2 की पावर बेटा बी, ये आ जाएगा। ठीक है जी, ऑलराइट। सो यहाँ पे बेटा आपका टी आ गया, परफेक्ट। अब एल की पावर को पहले मैच कर लेते हैं, एल की पावर बेस सेम तो पावर ऐड होती है ना, तो यहाँ पे ए दिया हुआ है एल की पावर में, बी दिया हुआ है, +3/2 आपको दिया हुआ है, देखो हो गया ना। और साथ में बेटा टी, यहाँ टी की पावर -2 भी है, -2b, दैट्स इट। देखो अब कैसे जल्दी जल्दी आंसर आएगा बेटा आपका। तो सबसे पहले a + b + 3/2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि लेंथ मुझे दिया नहीं हुआ, लेकिन -2b इक्वल टू 1 है, b बेटा आ जाएगा -1/2, ये मेरा हो गया। इसको बेटा मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा, ठीक है, इस वाले को यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो बेटा ये आ जाएगा दैट इज a -1/2 + 3/2 इक्वल टू 0। बेटा आपका जो b कॉमन अगर निकालो 3/2 2 से 2 करके 1 आ जाता है, तो बेसिकली ये आ जाएगा आपके पास a+1 इक्वल टू 0। हाँ, ये एक्चुअली क्या किया मैंने बता देता हूँ, -1/2 + 3/2 था ना बेटा, मैंने एलसीएम 2 का ले लिया तो -1 + 3 हो गया, ये आ जाएगा 2/2 कट के 1 बन गया। तो इस तरह से बेटा यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, ठीक है। तो a आ गया बेटा -1, a -1 है, b 1/2 है, और ये यहाँ पे आ गया, बस कुछ भी नहीं था बेटा। बाकी तो यार आप अच्छी तरह जानते ही हो कि मेरे को अब ये जो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला 1, इसमें वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट करनी, ठीक है। मैं बाकी आपके लिए हटा देता हूँ, जो मुझे समझाना था मैंने समझा दिया है। सो फाइनली t इज इक्वल टू के, आर की पावर तो 3/2 है ही है, कैपिटल आर की पावर बेटा a है जो -1 आ गया, और जो g है उसकी पावर बेटा -1/2 है। तो आई थिंक मैंने आपको कितनी बार ये वाली बात बताई है कि माइनस को प्लस करने के लिए पहले आप उसको नीचे लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा बेटा r की पावर 3, ठीक है, /2। चलिए मैं थोड़ा एक स्टेप और ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए मैंने क्या किया। और नीचे बेटा r ऐसे आ जाएगा, ये -1 था +1 हो गया, 1/2 इन दोनों का कॉमन हो रहा है, तो t इक्वल टू k/r, r³ डिवाइडेड बाई g की पावर 1/2, और पावर 1/2 को अंडररूट बोलते हैं, तो t इज इक्वल टू k/r √r³ डिवाइड बाई g। तो देखो आ गया ना आंसर। तो इस तरीके से बेटा आपने ये वाला जो न्यूमेरिकल था इसको करना था। आई होप आपको बेटा अच्छे से समझ में आ गया होगा डायमेंशन एनालिसिस, आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल को करने के लिए डायमेंशन फॉर्मूलाज आने बहुत इंपॉर्टेंट है। बट टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि हमें लगता है कि हमें अभी ये आता नहीं है, बट थ्रू आउट द होल जर्नी जब हम पूरी 11th कर रहे होंगे, एट द एंड तक आपको बेटा ये सारे फॉर्मूले अच्छे से आ चुके होंगे, बिकॉज इनके लिए आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए, और धीरे धीरे आपको बेटा सारे फॉर्मूलाज अपने आप याद ही हो जाते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हमने फाइनली जो चैप्टर नंबर 1 था दैट इज डायमेंशन एनालिसिस, उसको खत्म कर लिया है। उसके रिलेटेड थ्योरी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सारा कुछ बेटा मैंने आपको कंप्लीट करके यहाँ पर दे दिया है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।